बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बट के सालन की रेसिपी और यकीन जाने कितना मज़ेदार ये बनेगा ना कि खाने वाला इसका जायका हमेशा याद रखेगा। और जिन लोगों को बट में से हीक आती है तो हम ऐसी क्या चीज़ डालेंगे उसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है 1 किलो बट। उसको अच्छी से हमने धो लिया। धोने के बाद देखिए हमने चूल्हे पर रख दिया था। अब ये अच्छी सी पक रही है, ठीक है। तेज़ आंच पे हम इसको पका रहे हैं और जो झाग झाग से ऊपर आ रहे हैं हम इसको चमचे से निकालते जाएंगे। बस अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ बट है और जो है इसको हमने पानी में पहले से पकने रखा है, ठीक है। तो इसके देखिए अच्छे से सारे हमने ये झाग झाग से जो ऊपर आ रहे थे, जितने भी आते जा रहे थे हम हटाते जा रहे थे। तो बस अब ये जो है बिल्कुल जो है अब इसमें झाग नहीं है। अब इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने रफली कट कर लिया था, मैंने इसमें वो शामिल कर दी, ठीक है। क्योंकि 1 किलो हमने बट लिए और 2 खाने के चमचे भर के हमने इसमें शामिल कर देना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये भी चला गया, 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम नमक। नमक 1 टीस्पून भर के मैं शामिल कर रही हूँ, ठीक है। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, इसको है पकने के लिए हमने रख देना है। तकरीबन इस हम 2 से 3 घंटे बहुत अच्छी सी गल जाएगी ये, तो छोड़ देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इसको पकते हुए। तो ये देखें जो है बट अभी तकरीबन अच्छी सी गली नहीं है और पानी जो है इसमें वो भी अभी नज़र आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। अच्छा, मसालों में जो है सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के हमने इसमें डाल दी। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। और बहुत मज़े की बनती है बट, यकीन जाने जो बट नहीं भी खाते ना वो भी खाएंगे जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे। बहुत मज़े की, शानदार और जायकेदार बनेगी। और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पिसा धनिया, ठीक है। और अब इसी के साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल क्योंकि अभी हमने इसमें नहीं डाला था तो मसाले भी सारे चले गए और ऑयल भी हम शामिल कर देते हैं। बस ऑयल भी शामिल करके, मसाले शामिल करके इनको अच्छा सा मिला के इसको हम दोबारा कवर करके गलने के लिए रख देंगे क्योंकि अभी ये जो बट है अच्छी सी गली नहीं है। तो बस ये मसाले भी हमने इसमें शामिल कर दिया, ऑयल भी शामिल कर दिया, अच्छा सा बस हमने इसको मिला लिया। अब मिला के इसको हम दोबारा जो है कवर करके पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि बट को तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं अच्छी सी गलने में, क्योंकि टाइम लगता है इसको थोड़ा। तो ये देखिए सारे मसाले हमने अच्छे से मिला लिए और बट जब भी अच्छी लगती है मज़े की जब बहुत अच्छी सी गली हुई हो, ठीक है। तो इसको दोबारा कवर करके हम इसको गलने के लिए रख देते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, जो है बट जो है हमारी बहुत अच्छी से गल चुकी है और जो पानी है ना इसमें वो भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम 1 प्याली दही, ठीक है। हम इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली दही, ये भी चली गई। और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, अगर आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनाई एक बार तो इस तरह ज़रूर बना के देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। और बहुत अच्छी सी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो है बट रेडी हो रही है, बट का सालन। तो ये बस हमने दही भी इसमें शामिल कर दी, दही भी डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। तो बस अब हमने इसमें शामिल करना है एक वो चीज़ जिससे इसमें की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी, वो है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से इसमें जो जिन लोगों को लगती है कि स्मेल आ रही है तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो है इसमें आप जो है बट खा रहे हैं। और ये वही कसूरी मेथी है जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, ठीक है। तो बस ये कसूरी मेथी भी हमने डाल के अच्छी से हमने देखिए भुनाई कर ली, ऑयल भी सेपरेट से हो गया। और तो ये मज़ेदार सी हमारी जो बट है ना वो हो चुकी है रेडी। बस इसको हम करते हैं डिश आउट। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार सी जो है बनी है। और देखें इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और यकीन जाने इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप जो नहीं भी खाता होगा वो भी खाएगा और इतनी मज़ेदार बनेगी कि जो इसका जायका ना हमेशा खाने वाले को याद रहेगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की बट के सालन की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।